चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको इस नेक लाइन डिज़ाइन को बनाने का तरीका बताऊंगी। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले मैं एक ओवल शेप पीस काटूंगी पेपर पर, जिसकी लंबाई 3 इंच तक होनी चाहिए। सेंटर में 1.5 इंच का मार्क भी लगा दें और चौड़ाई 2 इंच होगी। 1 इंच लेफ़्ट साइड पे और 1 इंच राइट साइड पे। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक ओवल शेप बना दें। फोल्ड कर लें दरमियान में से और काट दें ताकि दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर हो जाएं। और एग्जैक्टली इसी मेथड से एक छोटा ओवल शेप काटना है जिसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच के करीब करीब होगी। और ये दोनों साइज़ मैं इस नेकलाइन डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। अब एक पेपर की शीट ले लें जिस पर मैं 3 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई मार्क करके गले की शेप बना रही हूँ पेंसिल के साथ। आप अपनी साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसको काट दें। अब ये एक बेसिक गले की शेप बन गई है और जो मैंने ओवल पीस बड़ा वाला काटा था उसको बिल्कुल सेंटर में रख कर आउटलाइन लगा दूंगी पेन के साथ। और उसके बाद छोटे पीस लेते हुए मैं थोड़े थोड़े फासले पर 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ आउटलाइन लगाऊंगी। फासला कितना होना चाहिए? तकरीबन 2.5 इंच। बड़ा साइज़ का जो ओवल शेप है उससे 2.5 इंच के फासले पर आप छोटा रख के आउटलाइन लगाएं और फिर मज़ीद 2.5 इंच के फासले पर दोबारा से आउटलाइन लगाएं। बिल्कुल इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी 2 मार्क्स लगा दें। तो ये टोटल 5 ओवल शेप्स बनी है। सेंटर में एक बड़ी और साइड पे 2 छोटी। एक बुकरम ले लें और उसको फोल्ड कर लें सेंटर में से और इस पेज वाले पीस को भी फोल्ड करके दोबारा से गले को काट दें और इसके नीचे पेज को रखते हुए जो निशान बनेगा पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर लें। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। जो ट्रेसिंग है आपने शाइनी सरफेस की दूसरी तरफ करनी है क्योंकि शाइनी सरफेस तो हमने कपड़े के ऊपर बाद में चिपका देनी होगी। अब ये मेरी शर्ट की उल्टी साइड है जहाँ हमने ये बुकरम चिपकाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक्स्ट्रा साइड्स काट दूंगी। पेंसिल की मदद से थोड़ा सा निशान लगा दें और एक्स्ट्रा को काट दें। इतने लंबे टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। तो ये कट चुका है। अब मैं इसे इस्त्री की मदद से चिपका दूंगी। तो बुकरम को अच्छी तरह चिपका लेने के बाद गले की साइड पे जो कपड़ा है थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़ते हुए इसे काटते जाएं। इसको अलहदा कर दें और उसके बाद जो मैंने ओवल शेप पीसेस बनाए हैं इनको भी मैं बिल्कुल उनकी आउटलाइन के साथ साथ काटती जाऊंगी। 1 बाय 1 इन 5 को आप काट दें। तो अब इस शर्ट को सीधा कर लें और ये जो ओवल शेप पीसेस मैंने काटे हैं यहाँ पट्टियाँ लगाएंगे, लेकिन पट्टियाँ सीधे कपड़े की नहीं काटनी। स्क्वायर कपड़ा ले लें तकरीबन 13 से 14 इंच जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। एक कोने से दूसरे कोने की तरफ उसको मिला लें इस तरह। और ये आड़ी यानी कि तिरछी आड़ी पट्टियाँ काटनी है, सीधी पट्टियाँ नहीं काटनी, वो यहाँ सही नहीं ठहरेंगी। पेंसिल से मैं कर रही हूँ क्योंकि चॉक नहीं है मेरे पास। 1.5 इंच की चौड़ाई की 3 पट्टियाँ मार्क कर लें, लाइन लगा दें पहले और उसके बाद उनकी कटिंग कर लें। और क्योंकि मैंने कपड़ा डबल किया हुआ है तो इन 3 से मुझे 6 पट्टियाँ मिल जाएंगी। ये आड़ी पट्टियाँ कहलाती हैं और जब गोलाई के किसी चीज़ के इर्द गिर्द हमने पट्टियाँ लगानी हो तो हम आड़ी पट्टियाँ ही इस्तेमाल करते हैं। अब इन पट्टियों को अलग करते जाएं और जो पहली थी उसको दरमियान से काट कर 1 से 2 कर लें। तो यूँ हमारे पास 6 पट्टियाँ आ चुकी हैं जबकि हमें सिर्फ 5 चाहिए।
तो मैं 2 ओवल शेप कट्स के इर्द गिर्द पट्टी लगा चुकी हूँ, बाकी 3 रह गए हैं। तो तरीका बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से आपने पट्टी लगानी है। आप चाहे तो नीडल के ज़रिए लगाएं या मशीन के ज़रिए, जैसे आपको आसानी हो आप ऐसे लगा सकते हैं। यूँ पट्टी को रखिए और अगर आप नीडल से लगा रहे हैं तो बैक स्टिच के ज़रिए आप लगाएंगे। सुई को कपड़े के अंदर डालें और नीचे से ले आते हुए आगे सुई को ऊपर ले आएं, दोबारा पीछे से ले जाएं, थोड़ा सा पीछे से अंदर डालें और आगे से निकाल लें। तो ये बैक स्टिच कहलाता है, जिसके ज़रिए आपने सारी इस कर्व के इर्द गिर्द स्टिचिंग कर देनी है और बहुत मजबूती से ये हो जाएगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे जैसे ये मुड़ती जाएगी पट्टी, इसमें कोई खम ना आए, कोई सलवट ना आए। और चाहे आप मशीन से ये बेहतर कर सकें या नीडल से, कोई मसला नहीं है। मैंने दोनों तरीक़ों से किया हुआ है और दोनों तरीक़ों से ईज़िली हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इस ओवल शेप के अलोंग इस पट्टी को मोड़ते जाएंगे और इसकी सिलाई करते जाएंगे, आप नोट करेंगे कि ये पट्टी मुड़कर वापस आने लगती है, कर्व होने लगती है। तो ये नेचुरल है, क्योंकि ये राउंडेड घूम रही है, तो इसलिए इसने मुड़ना ही है। तो आप एक्स्ट्रा पट्टी को काट दें, धागे को भी काट दें और इस पट्टी के सिरे को मोड़ कर पीछे की तरफ ले आएँ। आप देख सकते हैं ये राउंडेड शेप में हो चुकी हुई है। अब इसे मोड़कर पीछे ले जाएं और ये एक पतली सी पाइपिंग की शेप आएगी इसमें। हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे मशीन के साथ। और मोड़ते जाएंगे गोलाई के रुख। और जैसे हमने ये सेंटर वाला पीस किया है, बाकी दोनों ओवल कट शेप जो पीसेस हैं उनके इर्द गिर्द भी ऐसे ही पट्टियाँ हम लगाते जाएंगे और उनको भी मोड़ कर पीछे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। तो यूँ ये मेथड फॉलो करते हुए हमारा पट्टियों का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने बैक साइड पे एक सादा कपड़ा लगाना है और आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें कि पीछे सादा कपड़ा ना आए और ये ऐसी की ऐसी गैप रहे, ये जगह खाली रहे, तो इसका मेथड मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुकी हूँ। अपने ट्राउज़र डिज़ाइन में आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये गला है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे पीछे कपड़ा आए, तो इसलिए मैं ये मेथड फॉलो कर रही हूँ। तो इस गले की नेकलाइन डिज़ाइन के मुताबिक आप एक सादा कपड़ा ले लें। मैं यहाँ पिन्स लगाते हुए अब बैक साइड इसकी ले लें और आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने स्टिचिंग करनी है। मैं यहाँ इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी और नोट करना है आपने कि इसके जो ओवल शेप कट पीसेस हैं, इनके दोनों कोने आपस में सही सही जुड़े हुए हैं। तो उनके ऊपर सिलाई सही तरीके से आनी चाहिए। अब ये जो गले के अंदर वाला हिस्सा है, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूंगी। पिन्स पहले निकाल दें। इस कपड़े को मोड़ने से पहले और आगे मज़ीद स्टेप करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सिलाई करने के बाद ये जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है कपड़े का, तकरीबन 1 सेंटीमीटर, मैं इसे अंदर की तरफ मोड़कर बिल्कुल गुम कर दूंगी, ताकि इसका कपड़ा जब मुड़े तो उसके बाद ओवल कट्स में से ये जगह नज़र ना आ रही हो। बिल्कुल इसे नीडल के साथ ऐसे कर दें कि ये बिल्कुल गुम हो जाए, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा ये। तो ये मैं कर चुकी हूँ, देखिए इस तरह से। तो ये बिल्कुल ही मुँह इसका बंद हो जाएगा।
और उसके बाद आप डॉट्स लगाकर धागे को काट दें। अब आप देखें कि हमने जो सीधी तरफ कपड़ा लगाया था शर्ट के, इसे अब हम मोड़ के पीछे ले जाएंगे और आप मुकम्मल तौर पर मोड़ सकते हैं, या चाहें तो इस तरह थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए पाइपिंग की शेप देते हुए भी मोड़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं पाइपिंग की शेप दे रही हूँ इसको, और बिल्कुल उसके साथ साथ एक सिलाई लगा दें ताकि ये फिक्स होता जाए। और उसके बाद जो इस कपड़े का दूसरा सिरा है उसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए नीडल की मदद से इसको स्टिच करते जाएंगे और मुकम्मल कर लेंगे इस कपड़े की। तो इस कपड़े के लिए सारी हम इसी तरह से सिलाई करते जाएंगे नीडल की मदद से, और आखिर में नॉट लगा के धागे को काट देंगे। और यूँ हमारा ये जो डिज़ाइन है इसका बेसिक काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब मज़ीद डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं पर्ल्स लेकर नीडल की मदद से ये पर्ल्स लगाती जाऊंगी। और पर्ल्स को सही फिक्स तरीके से लगाने का तरीका ये है कि पहले मैं पूरी एक लड़ी लेकर इस ओवल शेप में डाल रही हूँ। उसके बाद वन बाय वन मैं दूसरी बार दूसरा चक्कर जो नीडल का लगा रही हूँ उसमें दो दो या तीन तीन पर्ल्स को लें, फिर सुई को नीचे कपड़े में ले जाएं, फिर दोबारा से एक पर्ल पीछे से ले आएं, सुई को दोबारा से गुजारें आगे से, दो तीन पर्ल्स दोबारा ले लें। इस तरीके से आप वीडियो को और से देखिए, शायद मैं इसकी वजाहत अल्फाज में इतना सही तरीके से ना कर पाऊँ। ये देखें, मैंने दो दो तीन पर्ल्स डाले, उसके बाद नीडल अंदर डालते हुए पीछे ले गई। अब मैं एक पर्ल पीछे से दोबारा सुई को निकाल रही हूँ और दोबारा दो तीन पर्ल सुई में डाल के दोबारा सुई को पीछे ले जा रही हूँ। फिर मैं एक पर्ल पीछे से सुई दोबारा अंदर ले आके और तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बाकी तमाम ओवल कट्स में भी पर्ल्स लगा लेंगे। तो ये स्मॉल साइज ओवल कट है इसमें 6 पर्ल्स लगे हैं, इसी तरह बाकियों में भी लगा देंगे। और ये जो लार्ज साइज ओवल कट है इसमें आप देख सकते हैं कि जाहिर है कि इसकी पर्ल की तादाद इस लार्ज साइज ओवल कट में 9 पर्ल्स लगे हैं। और बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने फर्स्ट ओवल शेप में पर्ल्स लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही हम बाकी तमाम में लगाएंगे और इन्हें अच्छी तरह फिक्स करके ठहरा देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहें तो एक और ओवल कट लेयर भी दे सकते हैं। उसके लिए ओवल कट पीस का काट के बुकरम के साथ चिपका कर तो बिल्कुल वैसी ही पट्टियाँ आपने काट लेनी है जैसे मैंने पहले काटी थी आड़ी पट्टियाँ। अब मैं इन पट्टियों को इस तरीके से लगाऊंगी गोलाई के रुख एहतियात से आप आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते जाएंगे मशीन की पट्टी को, और उसके बाद इस पहले सिरे को अंदर की तरफ मोड़ लें, यानी पिछली साइड पे मोड़ दें और दूसरे सिरे को इसके ऊपर रख के
सिलाई मुकम्मल कर दें और उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को काट दें और इस पट्टी को मोड़कर पीछे की तरफ ले जाएं, पीछे की तरफ उलट दें और ये इस तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। अब इस पट्टी का जो ऊपर वाला सिरा है उसको अच्छी तरह फोल्ड करते करते पीछे की तरफ अच्छी तरह मोड़ दें और ऊपर प्रेस कर दें इस्त्री के साथ ताकि ये फिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं प्रेस करने के बाद ये खुद ही बैठ गई है अच्छी तरह। अब 5 पीस ऐसे बना लेने हैं और मैं इन ऑलरेडी बनाए हुए जो ओवल कट पीस हैं उनके साथ दरमियान दरमियान में रखती जाऊंगी और बड़े जो सेंट्रल पीस है उसके नीचे रखूंगी। तो इस तरह से ये एक सेकंड लेयर आ जाएगी और इनको सिलाई करना बहुत ही आसान है। बस इस तरह ओवल शेप रुख में मशीन के साथ आप सिलाई लगा देंगे इस पाइपिंग के अंदर। ऐसे मशीन को ले जाएं और अंदर अंदर से आप एक सिलाई लगाते जाएंगे। और इसी तरीके से आप बाकी चारों पीसेस को भी 1 बाय 1 लगाते जाएं बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं कि ये साइड से उठा हुआ है लेकिन अंदर से फिक्स है। आप चाहें तो इसकी साइड्स को सिलाई लगा सकते हैं नीडल की मदद से, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हम इनको प्रेस करेंगे इस्त्री की मदद से तो ये खुद ही फिक्स हो जाएंगी और ये ऐसे ही डिज़ाइन अच्छा लगेगा बजाय इसके कि आप इनके सिरों को सुई की मदद से बंद कर दें। तो बाकियों को भी लगा लें आप और ये गला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये मैंने बाकी भी सी लिए। अब इस शर्ट को बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मली जैसे हम सीते हैं बाकी सारी बाजू लगा के और शर्ट को स्टिचिंग करके इसको मुकम्मल कर लें। तो ये शर्ट मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप कंट्रास्टिंग कलर्स में यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा नुमाया होगा डिज़ाइन। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके।